हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हनीडू के 4th लेसन का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। बिपिन बाबू's कार was सेफली पार्क्ड इन बटरम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। बिपिन बाबू की कार सुरक्षित रूप से लाइट हाउस सिनेमा के पास बटरम स्ट्रीट में पार्क खड़ी की गई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार। जैसे ही उसने कार में प्रवेश किया, उसने ड्राइवर को कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा। गंगा के पास से गाड़ी चलाओ। विल यू सीताराम। सीताराम, क्या तुम चलाओगे? ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड के ऊपर से चलाते हुए बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। बिपिन बाबू ने मना किया इंट्रूडर की बातों पर ध्यान देने से। ही हैड नेवर बीन टू रांची। वह कभी रांची नहीं गया था। नो क्वेश्चन अबाउट इट। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता था। इट वॉज इनकंसीवेबल। यह अविश्वसनीय था। इनकंसीवेबल, जिसके ऊपर विश्वास ना कर सके। दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। कि ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना जो केवल 6 या 7 साल पहले घटित हुई हो और वो उसको याद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। उसकी जो याददाश्त है वो बहुत अच्छी है। अनलेस बिपिन बाबू से हैड रील्ड। अन्यथा बिपिन बाबू का सिर चकरा जाता। बिपिन बाबू का कहने का मतलब ये है कि जो घटना केवल 6-7 साल पहले ही घटित हुई हो, वो उसको याद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। ये साइड में जो वर्ड मीनिंग दिया है, हैड रील्ड, इट मीन्स ही वाज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज्ड, कि वो हैरान भी था और कन्फ्यूज भी था। वाज ही लॉजिंग हिज माइंड, क्या उसका दिमाग खराब हो गया था? बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन यह कैसे हो सकता था? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वह हर रोज अपने ऑफिस में काम कर रहा था। इट वॉज ए बिग फर्म, यह एक बड़ी फर्म थी। एंड ही वॉज डूइंग रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वह जिम्मेदारी का काम कर रहा था। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और वह नहीं जानता था कि उसने कोई ऐसा काम किया हो जो गलत हो। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। आज भी उसने आधा घंटा एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बोला था। एंड येट, और फिर भी, एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, और उस आदमी को उसके बारे में बहुत कुछ बातें पता थी। हाउ, कैसे? He even seemed to know some intimate details. वह उसकी कुछ व्यक्तिगत बातों के बारे में भी जानता था। The bag of books, wife's death, brother's insanity, जो किताबों का बैग रखता था, वाइफ की डेथ हो गई थी, और भाई का पागलपन, ये सब उसकी व्यक्तिगत बातों के बारे में वह जानता था। The only mistake was about his having gone to रांची। वह जो गलती कर रहा था, वह केवल रांची जाने की बात की थी। नॉट ए मिस्टेक, ना केवल गलती। ए डेलिब्रेट लाई, एक सोचा समझा झूठ। इन 1558 में, ड्यूरिंग द पूजा के समय। ही वाज इन कानपुर, वह कानपुर में था। एट इज फ्रेंड हरिदास बागची's प्लेस, अपने दोस्त हरिदास बागची के स्थान पर। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, ये सब बातें बिपिन बाबू ने लिखनी थी। नहीं, देर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, इन सब बातों को हरिदास के लिए लिखने का कोई फ़ायदा नहीं था। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, बिपिन बाबू को अचानक याद आया, दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान, कि हरिदास अपनी वाइफ के साथ जापान चला गया। सम वीक्स एगो, कुछ हफ्ते पहले। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास उसका एड्रेस भी नहीं है। बिपिन बाबू के पास हरिदास का एड्रेस नहीं है, तो इसलिए लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन सबूत की किस लिए आवश्यकता थी? ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची,
वह खुद जानता था कि वह कभी रांची नहीं गया, एंड दैट वाज दैट, और यही सच्चाई थी। द रिवर ब्रीज वाज ब्रेसिंग, नदी की जो मंद पवन हवा थी वह उसको एनकरेजिंग कर रही थी, यानी उसको स्फूर्ति दे रही थी। एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूस माइंड, फिर भी एक हल्की सी बेचैनी उसके दिमाग में घूम रही थी। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स, हेस्टिंग्स के पास बिपिन बाबू ने फैसला किया कि वह अपने पजामे को मोड़कर अपने घुटने के जो कट है उसको देखे। टेक ए लुक एट हिज राइट नी, अपने दाएं घुटने के कट को देखे। देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, इसके ऊपर एक पुराना 1 इंच लंबा कट था घुटने के ऊपर। इट वाज इम्पॉसिबल, यह बताना मुश्किल था, इट वाज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, कि ये चोट कब लगी थी यह बताना मुश्किल था। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय, क्या वह बचपन में कभी नहीं गिरा था। एंड कट हिज नी, और क्या उसका घुटना कभी नहीं कटा था। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, उसने ऐसी घटना को याद करने की कोशिश की, बट कुडंट, लेकिन उसे याद नहीं आया। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तब उसे दिनेश मुखर्जी की याद आई, उसके बारे में सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, उस आदमी ने बताया था कि दिनेश मुखर्जी भी उस समय रांची में उसके साथ था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और अच्छी बात यही होगी कि वह दिनेश मुखर्जी से इसके बारे में पूछताछ करे। ही लिव्ड क्वाइट नियर, और वो पास में ही रहता था। इन बैनी नंदन स्ट्रीट, बैनी नंदन गली के अंदर वह पास में ही रहता था। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अगर उसके पास अभी जाएं तो कैसा रहेगा। बट देन, लेकिन फिर, यानी फिर उसके मन में दूसरा विचार आया। इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर वह असल में रांची नहीं गया होगा, बट वुड दिनेश थिंक, तो दिनेश क्या सोचेगा उसके बारे में। इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन, कि क्या बिपिन बाबू ये बात कन्फर्म करने के लिए मेरे पास आया है, मुझसे पूछ रहा है। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, और वह ये सोचेगा कि बिपिन बाबू पागल हो गया है। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, उससे यह बात पूछना हास्यकर होगा, कि मजाकिया लगेगा अगर उससे यह बात पूछी जाए। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकैज़म कुड बी, और वह जानता था कि दिनेश का व्यंग कितना क्रूर हो सकता है। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, वह अपने लिविंग रूम में बैठा है, एसी वाले कमरे में बैठा है और ठंडे की चुस्कियाँ ले रहा है। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, और उसे कुछ अच्छा लग रहा है। सच नो सेंस, यह ठंडा पी करके उसे कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके मन में चल रहा है कि ये क्या बकवास है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, वह दूसरों के काम में टांग अड़ाने का काम करते हैं। कि जो आदमी था वो दूसरों के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं क्योंकि उनके पास अपना कुछ काम नहीं है। इस साइड में मीनिंग दिया हुआ है गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर, इंटरफियरिंग विद एंड अनोइंग पीपल, कि दूसरे लोगों को इंटरफियर करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर, डिनर करने के बाद या रात का खाना खाने के बाद वह बिस्तर पर आराम से बैठ जाता है और एक थ्रिलर बुक पढ़ने लगता है, कि एक रोमांचकारी किताब पढ़ने लगता है। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, और जो नई मार्केट में आदमी मिला था उसके बारे में भूल जाता है जब वो किताब को पढ़ता है। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट
विद एवरी पासिंग आवर, कि हर घंटा जैसे गुजरता है। द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, पिछले दिन की बातें उसके दिमाग में ज़्यादा याद आने लगती हैं। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, अगर आदमी उसके बारे में इतना ज़्यादा जानता है, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वह रांची की ट्रिप के बारे में कैसे गलती कर सकता है। कि और तो उसकी सारी बातें सच्ची थी, लेकिन रांची की ट्रिप की वो गलती कैसे कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, लंच करने से पहले बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने का सोचा। इट वॉज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन, यही अच्छा होगा कि फ़ोन पर यह बात पूछ ली जाए। एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, कम से कम उसके चेहरे पर परेशानी तो दिखाई नहीं देगी। 235616 बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर, तो ये नंबर उसने डायल किया 235616। हेलो, इज़ दैट दिनेश, तो हेलो उसने कहा, क्या आप दिनेश हैं। दिस इज़ बिपिन हेयर, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल, अच्छा, व्हाट इज़ द न्यूज़, क्या समाचार है। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, क्या आपको ऐसी कोई घटना याद है जो 58 में हुई थी। 58 वट इंसिडेंट, 58 कौन सी घटना। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या इस साल आप कलकत्ता में थे। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, यही पहली चीज़ है जो मैं जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट ए मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, इंतज़ार करो एक मिनट। 58 जस्ट लेट मी चेक, मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो। फॉर ए मिनट देर वाज साइलेंस, तो एक मिनट के लिए शांति हो जाती है क्योंकि वो अपनी डायरी में चेक कर रहा है। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, और बिपिन बाबू को अपनी धड़कन तेज महसूस हो रही थी। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटल, उसे हल्का पसीना भी आ रहा था। हेलो, यस, हेलो करते हैं और वो यस बोलता है बिपिन बाबू। आई हैव गोट इट, मुझे मिल गया है। इट हैड बीन आउट ट्वाइस, ये 2 बार हुआ था। वेयर, कहाँ पर। वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूस वेडिंग, एक बार फरवरी में कृष्णा नगर में भतीजे की शादी में। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, और लेकिन तुम्हें तो ये बात पता होनी चाहिए। द ट्रिप टू रांची, रांची की यात्रा। यू वर देयर टू, तुम भी वहीं थे। दैट्स ऑल, और यही बात है। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट, लेकिन ये क्या बात है, ये कैसा सस्पेंस है। नो, आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स, नहीं मैं केवल जानना चाहता था, कोई बात नहीं है, थैंक यू। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, बिपिन बाबू ने रिसीवर को एकदम से डाउन कर दिया और उसने अपने हाथों को सिर से पकड़ा। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उसे महसूस हुआ जैसे उसका सिर चकरा रहा हो। ए चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और उसका सारा शरीर ठंडा सा हो गया। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उसके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच थे। बट ही डिडंट ईट दैम, लेकिन उसने वो नहीं खाए थे। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उसकी भूख मर गई थी। उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिनेश मुखर्जी ने भी उसे रांची की यात्रा बताई कि वो रांची में था, इसलिए अब उसका सिर चकरा गया। कि सभी कहते हैं कि वो रांची में गया था लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। आगे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट पेरीमल घोष हैड सेड, बिपिन बाबू को क्या चिंता थी, क्यों चिंता थी कि पेरीमल घोष ने उसके बारे में क्या कहा था। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी और पेरीमल घोष, उसने
क्या डिसाइड किया पेरीमल घोष सच बोल रहा है या उसे उसकी याददाश्त सच बता रही है। वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी। बिपिन बाबू को मुखर्जी के पास जाने में क्यों हेजिटेशन हुई। वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम। उसे फ़ोन पर बात करना ही क्यों अच्छा समझा। वट डिड मिस्टर मुखर्जी से। मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा। डिड इट कम्फर्ट बिपिन बाबू। क्या इससे बिपिन बाबू को सुविधा हो गई और ऐड टू हिज वरीज, या उसकी चिंताएं और भी ज़्यादा बढ़ गई। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट वट पेरीमल घोष हैड सेड। पेरीमल घोष ने जो कुछ कहा उसके बारे में बिपिन बाबू क्यों चिंतित थे। क्योंकि पेरीमल घोष उसके बारे में काफ़ी कुछ जानता था और वो सब बातें ठीक थी, लेकिन एक रांची की बात ठीक नहीं थी क्योंकि बिपिन बाबू इस बात को भूल चुका था, इसलिए वो चिंतित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी और पेरीमल घोष। बिपिन बाबू ने यह निर्णय लेने का प्रयास क्यों किया कि दोनों में से कौन सही है, उसकी स्मरण शक्ति या पेरीमल घोष। तो इसके लिए बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को टेलीफोन करने का निश्चय किया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी। मिस्टर मुखर्जी के पास जाने में वो क्यों कतरा गए और उसने फ़ोन पर ही बात करना क्यों अच्छा समझा। बिपिन बाबू मिस्टर मुखर्जी के घर जाने से कतरा गए क्योंकि वह परेशानी से बचना चाहते थे। अगर ये बात सच हुई तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें पागल समझा जाएगा, इसलिए वो हेजिटेट हो रहे थे। व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से। मुखर्जी ने क्या कहा जब उन्होंने फ़ोन पे बात की तो क्या कहा। डिड इट कम्फर्ट बिपिन बाबू। क्या बिपिन बाबू को अच्छा लगा और या उसकी चिंताएं और बढ़ गई। तो मुखर्जी ने भी यही कहा था कि हाँ, रांची में गए थे बिपिन बाबू, तुम भी साथ में थे, तुम्हें याद होगा। तो इससे बिपिन बाबू की चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हमारा ये पार्ट यहीं पे पूरा होता है। पूरा लेसन समझने के लिए सभी पार्ट देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।